ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और इस दिन भोलेनाथ के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा आराधना करते हैं। मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में जो भी भक्त सोमवार के दिन व्रत रखकर सोमवार की कथा सुनते हैं, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज आप सुनेंगे सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का सच्चे मन से ध्यान करके इस पावन और परम कल्याणकारी व्रत का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसका कोई पुत्र न था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता और वह पुत्र कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता। सायंकाल को मंदिर में जाकर शिव जी पर दीपक जलाया करता। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने महादेव से कहा, महाराज, साहूकार आपका अनंत भक्त है और आपका सदैव व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसे करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, यह आपका भक्त है और आप इससे किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में कुछ न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन किया करता। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता पकड़ नहीं की, न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार ने कहने लगे, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने उसके मामा अर्थात अपने साला को बुला लिया, बहुत सा धन देकर कहा कि इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का का, जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इसी कारण उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न ढुकाव के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाए। फिर उसको वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा ढुकाव पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दी जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहें, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम करा दें तो आपको बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी से तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ।
उस राजकुमारी ने उस चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पढ़ने पहुंच गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। माता पार्वती ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार आग्रह बार बार करने पर शिव जी ने उसे जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी पार्वती कैलाश चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़का व उसका मामा घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर गए जहाँ पर उनका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर यज्ञ किया और लड़के के ससुर ने पहचान लिया। अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत दास दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि मैं अब पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आए तो राजी खुशी से नीचे उतर जाऊँगा, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो दूँगा। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसने मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी इस व्रत की कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री या पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस साहूकार के मनोकामना पूरी की, वैसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करना। बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। तो ये रही सोमवार व्रत कथा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।